गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन। जैसा कि आपको सभी को पता ही है, हमने ऑनलाइन वे से सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, थर्ड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन, फिफ्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये हमने कर लिया था। जो सिक्स्थ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन हट जाए, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो हम उस चैप्टर को वहां करेंगे, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्चुअल और बहुत अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है वो। क्योंकि आप बहुत सारे आप जैसे बच्चों ने बताया कि सर हम लोगों को ना सिक्स चैप्टर स्कूल वगैरह से आप लोगों की क्लासेस लगी होंगी, तो बच्चों ने बताया कि वो डिफिकल्ट लगा है। डिफिकल्ट नहीं है, सिक्स चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। दैट्स ए टोटली अंडरस्टैंडिंग चैप्टर। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर सिक्स चैप्टर को ऑनलाइन मत पढ़ाना, तो कोशिश करते हैं ऑफलाइन अगर क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो हम वहां कर लेंगे। अदरवाइज उसको बिलीव ऑन मी, ऑनलाइन भी आपको अच्छे से करवा दूंगा, डोंट वरी। सेवंथ चैप्टर हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, इवोल्यूशन। अब आता है एट्थ चैप्टर, और एट्थ चैप्टर का जो एक्चुअली में एट्थ चैप्टर में तीन पार्ट है। इस चैप्टर में तीन पार्ट है। फर्स्ट है हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। इस चैप्टर में तीन पार्ट है, पहले तो ध्यान से सुनना। एक है ह्यूमन हेल्थ, जो इसके बारे में आप बहुत अर्ली क्लासेस में, नाइन्थ में भी आप इसके बारे में डिस्कस कर चुके हो, वही है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। नेक्स्ट इसमें पार्ट है इम्यूनोलॉजी। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इम्यून सिस्टम। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। और जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर के अंदर वो है ड्रग्स। तो इस चैप्टर में तीन सब चैप्टर यू कैन से। अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है, डोंट वरी कि मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वैसे इस चैप्टर को ना ऐसे बोलना चाहिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इम्यून सिस्टम एंड ड्रग्स। तो ये चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कई बार इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये मैंने आपके एनसीईआरटी में से इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस निकाल रखे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करोगे तो आपको ना एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें से आपको मिलेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हेल्थ। अगर बात करें हेल्थ की, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम हेल्थ की बात करते आ रहे हैं। तो जो अर्ली थिंकर्स थे, जो ग्रीक्स थे, जो हिपोक्रेट्स थे, अर्ली जो थे हिपोक्रेट्स, और जो ग्रीक में मेन हिपोक्रेट्स, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है, दैट्स द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। मतलब कुछ ह्यूमर्स हैं उनके बीच में बैलेंस है तो हेल्दी है, अगर बैलेंस नहीं है तो हेल्दी नहीं है। मतलब एक थ्योरी दे दी गई, थ्योरी ऑफ ह्यूमर। ये अर्ली थ्योरी थी। लेकिन साइंटिस्ट है विलियम हार्वे, जिसके बारे में आपने सभी ने सुना है। विलियम हार्वे ने क्या किया था, ही एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन। इसने ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। विलियम हार्वे ने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। और इसने दिस थ्योरी ऑफ गुड ह्यूमर, जो गुड ह्यूमर की जो थ्योरी थी, इसको डिस्प्रूव कर दिया था। राइट। तो ये आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखी हुई बातें हैं। और बाद में बायोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो माइंड है ये हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट वेज से। कैसे? माइंड जो जो हमारी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाय द न्यूरल सिस्टम, बाय द हार्मोनल सिस्टम एंड बाय द इम्यून सिस्टम। बेटा न्यूरल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम और इम्यून सिस्टम, ये तीनों आपस में लिंक्ड है।
न्यूरल सिस्टम में आपका नर्वस सिस्टम आ जाएगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होंगे, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेगा, तो आप यू आर नॉट द हेल्दी। हार्मोनल, अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन लेवल है वो कम ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ना हो तो आप डायबिटिक हो जाओगे यार। इंसुलिन ग्लूकागोन नहीं है तो आप डायबिटिक हो। इन द सेम वे अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क ना करे तो आपको बहुत सारी इम्यून डिसऑर्डर हो जाएंगे, मतलब आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। तो ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हेल्थ के लिए। तो इसके अदर देन दिस हेल्थ कैन आल्सो बी इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आपको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर, वैसे आगे हम पढ़ेंगे भी जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। लास्ट वीडियो क्या है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको 5th चैप्टर में। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, दीज आर द डिजीज व्हिच आर प्रेजेंट बाय बर्थ and which take place due to change in genetic material। और genetic disorder में भी gene disorder और में भी chromosomal disorder, ये हम पढ़ चुके हैं। it can be affected by infections, पैथोजन आपकी बॉडी में घुस जाए, बैक्टीरिया, वायरस, आप फंजाई आपकी बॉडी में घुस जाए और आपकी वो क्या करते, डिजीज करते, तो इससे भी आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। और आपकी जो हेल्थ है इट आल्सो इफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स क्या है, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, इसके ऊपर भी हेल्थ आपकी इफेक्ट होती है। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है, तो हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करें? तो अकॉर्डिंग टू WHO, अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेल्थ इज ट्राई पैरामीट्रिक। हेल्थ के ट्राई पैरामीटर, हेल्थ कोई पर्सन हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी मतलब एक स्टेट, कोई पर्सन हेल्दी है कि नहीं है, इसको डिफाइन करने के हमारे पास 3 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर हैं? 3, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो हेल्थ इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। अगर आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो और आप सोशली वेलबींग हो, तो आप यू आर सेड टू बी हेल्दी, यू आर सेड टू बी हेल्दी एंड द स्टेट इज सेड टू बी हेल्थ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोअर क्लासेस से आप ये पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सी व्हाट यू विल कॉल मी, आई एम हेल्दी or I am healthy or not? Can you, by looking at me, can you tell me सर आप फिजिकली फिट लग रहे हो तो आप हेल्दी हो? नो, इट मे बी पॉसिबल कि मुझे ब्रेन में स्ट्रेस हो, इट मे बी पॉसिबल कि मैं सोशली वेल बीइंग ना हो। सोशली वेल बीइंग का मतलब है मेरी आस पड़ोस के लोगों से हार्मोनी ना हो, ठीक से बोलचाल ना हो, तो उस केस में भी कोई पर्सन लंबे टाइम तक हेल्दी नहीं रह पाएगा। लेकिन इफ मेरी फिजिकल फिटनेस ठीक है, मैं मेंटली भी ठीक हूँ और मेरी समाज में, सोसाइटी के अंदर भी लोगों से बोलचाल है, हार्मोनी है, सुख दुख में आना जाना है, तो मैं क्या हूँ? हेल्दी। क्या हूँ? हेल्दी। तो ये सिंपल पॉइंट्स है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। अगला जो क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी पीपल। अगर कोई पीपल हेल्दी है तो उसको क्या बेनिफिट है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या अगर मैं बेनिफिट हूं तो, अगर मैं हेल्दी हूं, इफ आई एम हेल्दी, उसके बेनिफिट्स क्या है? सिंपल पॉइंट है, अगर मैं हेल्दी होऊंगा, इफ आई एम हेल्दी, तो मैं अच्छे से वर्क कर पाऊंगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, मोर एफिशिएंट एट वर्क, वो अच्छे से काम कर पाएगा, और वो अच्छे से काम कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी, उसका जो काम करने का जो काम करने की जो एबिलिटी वो ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा कमा पाएगा, वो ज्यादा किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर मैं हेल्दी हूं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो मैं ज्यादा डॉक्टर सोसाइटी में प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर एक वर्कर जो कंपनी में काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और अगर वो हेल्दी है, तो क्या होगा? वो उस कंपनी में, वो उस इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, और ऐसा होने से क्या होगा? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, मतलब वो उसके पास से इकोनॉमिकली भी वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? अगर कोई पर्सन हेल्दी है, बात है, क्वेश्चन है कि हेल्दी होने के बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू बीइंग हेल्दी? अच्छा क्वेश्चन है ये, हेल्दी होने के बेनिफिट्स क्या है? और ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ध्यान रख लेना।
तो उसकी ना लॉन्जिविटी ज्यादा मिलेगी, मतलब उसका लाइफ स्पैन ज्यादा मिलेगा, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। अगर मैं हेल्दी हूँ, आप लोगों ने नॉर्मली नोट किया है, जो हेल्दी पीपल होते हैं वो उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, वो 90 80 100 ईयर तक सर्वाइव करते हैं। अगर कोई हेल्दी नहीं है, वीक है, प्रॉपरली इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको डिजीज है, बॉडी फंक्शन ठीक नहीं है, डिजीज है, हेल्दी नहीं है, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है मतलब वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर कोई हेल्दी है तो उसमें इन्फेंट, जो बच्चे अगर हेल्दी होंगे तो उनकी डेथ कम होगी इन्फेंट की, और मैटरनल जो मदर है, अगर मदर हेल्दी होगी ना तो उससे प्रोड्यूस होने वाला बच्चा और उस मदर की भी, क्योंकि बहुत अगर मदर हेल्दी नहीं है तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे मदर की डेथ हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर पीपल हेल्दी है तो वहां पे उस सोसाइटी में इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब आपको बता दिया अभी, ये रेट कम होता है। तो ये 3 पॉइंट है एनसीईआरटी के, और इसके ऊपर से आपका ऑब्जेक्टिव भी है, ध्यान रखना है, 3 पॉइंट्स याद रख लेना। अब क्वेश्चन है कि अगर लुक एट मी, मैं अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता हूं। क्वेश्चन है कि हाउ आई कैन मेंटेन, अचीव नहीं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। मेंटेन करना इज द डिफरेंट पॉइंट, भाई मैं हेल्दी हूं, अपने आप को हेल्दी कैसे मेंटेन रखूं, या कोई अपने आप को हेल्दी बनने के लिए क्या करे, अचीव करना और उसको मेंटेन करना, दोनों में डिफरेंस है। तो हम अपने आप को हेल्दी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मान लो आप हेल्दी अपने आप को कैसे मेंटेन करोगे, एक तो भी बैलेंस डाइट लो। व्हाट इज बैलेंस डाइट, डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन प्रॉपर अमाउंट। आप जो डाइट खा रहे हो उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल, सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। क्लियर। पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है, चाहे वो स्किन है, हेयर्स है, नेल है, टंग है, टीथ है, वो पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, आपको सभी को पता है पर्सनल हाइजीन। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रह पाओगे। एंड योगा is used from the time immemorial to achieve health, as well as yoga is good for health as well as a method of meditation, मेंटल पीस का भी एक तरीका है। कौन, योगा। योगा के डबल बेनिफिट है, इससे आप फिजिकल फिटनेस भी आएगी, और इससे फिजिकल फिटनेस भी और मेंटल फिटनेस, इट ब्रिंग बोथ। तो योगा हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है, फॉर व्हाट, फॉर फिजिकल फिटनेस एज वेल एज फॉर मेडिटेशन, मतलब मेंटल फिटनेस। अगला पॉइंट है कि गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको गुड हेल्थ अचीव करनी है, आप चाहते हो कि हमारी सोसाइटी में जो पीपल है वो हेल्दी रहे, तो आप क्या कर सकते हो। नंबर 1, पीपल शुड अवेयर अबाउट डिजीज। अगर मुझे ये पता है कि भाई इस चीज से, इस मॉस्किटो से मुझे डिजीज हो सकती है, तो मैं अपने आप को क्या करूंगा, मॉस्किटो से बचा के रखूंगा। अगर मुझे यही नहीं पता कि मलेरिया होता कैसे है, डेंगू कैसे होता है, कॉमन कोल्ड कैसे होता है, टीबी मुझे कैसे होगी, टाइफाइड कैसे होता है, तो मतलब सबसे पहली पॉइंट है कि हमें डिजीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, तो मैं ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो पहले ब्लड को चेक करवाऊंगा। तो अगर हमें डिजीज के बारे में अवेयरनेस है तो वी कैन रिमेन अवे फ्रॉम दैट डिजीज। हमें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, और हमें उसका इफेक्ट क्या है बॉडी फंक्शन के ऊपर, कोई डिजीज कैसे होती है और वो हमारे बॉडी के किसी फंक्शन को कैसे इफेक्ट करती है। अगर इसकी नॉलेज होगी तो हम उस डिजीज से बचे रह पाएंगे, और डिजीज से बचेंगे तो हम अपनी हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज, ये वैक्सीनेशन इज ए प्रोसीजर जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन डालते हैं और हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया और वायरस जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है, विच आर कॉज्ड बाय पैथोजन। इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी। इन्फेक्टियस डिजीज होती है विच आर कॉज्ड बाय पैथोजन। अब पैथोजन क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपके टेक्निकल टर्म आएंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। पैथोजन होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Pathogen is a disease causing microorganism. It may be bacteria, virus, fungi, etc. Proper disposal of waste, बड़ा अच्छा पॉइंट है। वेस्ट जो है,
जितना भी आपके घरों से वेस्ट निकल रहा है वो प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। क्यों? अगर वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगा तो दैट वेस्ट बिकम द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। अगर प्रॉपर जो वेस्ट है हमारे घरों से निकलने वाला जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज है, अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, आपके घरों के आसपास, जस्ट इमेजिन कि आपके घरों के आसपास अगर कूड़े के ढेर लग जाएं तो व्हाट विल हैपन, दोज प्लेसेस जहां पे वेस्ट पड़ा है बिकम द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। और वो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आपको पता है बहुत सारी डिजीज क्या कर देंगी, ट्रांसमिट कर देंगी इन द सोसाइटी, राइट। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, सोसाइटी में वेक्टर नहीं होने चाहिए। वेक्टर होते हैं विच ट्रांसमिट द डिजीज। फॉर एग्जांपल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, आपको सभी को पता है ये डिजीज को ट्रांसमिट करता है, मलेरिया को। क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो है, जो डेंगू है इट्स ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। तो हमें ना वेक्टर पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वेक्टर्स नहीं होंगे तो बहुत सारी डिजीज अपने आप ही ट्रांसमिट नहीं होंगी। हाइजीनिक फूड एंड वाटर, बहुत सारी डिजीज तो हमें फूड एंड वाटर से होती है। अगर हमारा फूड और वाटर हाइजीन है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है, फ्री फ्रॉम पैथोजन है, तो भी हम बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट्स है। और ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में आता है कि हाउ वी कैन अचीव द गुड हेल्थ। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है कई बार। हाउ वी कैन मेंटेन हेल्थ, हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। हाउ वी कैन अचीव गुड हेल्थ, हम गुड हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज है, राइट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। क्या डिफरेंस है हेल्दी में और डिजीज फ्री में? ध्यान से सुनना। ऑल हेल्दी आर डिजीज फ्री, जो भी हेल्दी है उसको डिजीज तो है ही नहीं, डिजीज फ्री है वो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई डिजीज फ्री हो तो वो हेल्दी भी होगा। लुक एट मी, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। इफ यू आर लुकिंग एट मी यू कैन से कि सर आपको डिजीज तो नहीं है, मींस आई एम डिजीज फ्री। डिजीज का मतलब क्या है? व्हाट इज डिजीज? डिजीज का मतलब क्या है? कब बोलोगे कि द पर्सन इज सेड टू बी डिजीज्ड? कब बोलोगे? व्हेन इट्स बॉडी और बॉडी पार्ट, जब किसी पीपल की व्हेन बॉडी और बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी, ये सब कोई बॉडी पार्ट, मेरा हाथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मेरी आईज प्रॉपर काम नहीं कर रही है, मेरा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लीवर, किडनी, इंटरनल ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बॉडी, पूरी बॉडी यानी बॉडी पार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन द पर्सन इज सेड टू बी डिजीज्ड। उस टाइम पे उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? डिजीज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिजीज्ड। और उसको हम बोलेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। कैसे पता चलेगा कि कोई डिजीज है कि नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या देखने पड़ते हैं? साइन और सिम्टम्स। सिम्टम्स और साइन होते हैं। क्या होते हैं? सिम्टम्स एंड साइन। ये हम क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे इसमें। लेट्स सी, ये आपने ना बेटा लोअर क्लासेस में आ चुके हैं, सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट इमेजिन, चलो बता देता हूं। सिम्टम्स जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है, डेफिनेशन बाद में बताएंगे। इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, टेल मी फ्रॉम व्हिच डिजीज आई एम सफरिंग। फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट ए डिजीज, किसी डिजीज के अगेंस्ट। अब सिम्टम्स से इंडिकेट हो रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। इफ आई एम हैविंग सिम्टम्स, मुझे हेडेक है, बॉडी एक है, फीवर है, वोमिटिंग है, लूज मोशंस है, इसका मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। बट फ्रॉम विच डिजीज आई एम सफरिंग, इट्स कांट बी प्रेडिक्ट बाय लुकिंग एट द सिम्टम। मींस सिम्टम्स डिजीज स्पेसिफिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसका मतलब मैं बीमार तो हूं, लेकिन कौन सी बीमारी है आप नहीं बता सकते। और साइन क्या है? साइन, दीज आर द डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम्स। ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम ए विच डिजीज। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने मैंने बोला कि आपको बुखार है,
तो आपने बोला सर आप तो बीमार हो, मीन्स सिम्टम है ये, आपने इसलिए पता कर लिया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। लेकिन मैंने आपको कहा कि फर्स्ट चिलिंग, बहुत ठंड लगती है, देन हाई फीवर, इसका मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज मलेरिया। जब मैंने आपको ये बताया कि चिलिंग देन हाई फीवर है तो ये सिम्टम, लेकिन इसने एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बता दिया, तो दे आर कॉल्ड साइन। तो साइन क्या होते हैं? डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। बाय लुकिंग एट साइन, बाय लुकिंग एट साइन वी कैन कंक्लूड फ्रॉम विच डिजीज वी आर सफरिंग। जब आप में सिम्टम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब डॉक्टर आपके अंदर साइन देखता है, आपसे पूछता है, आप डॉक्टर को बोलोगे बुखार है, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा ठंड लगी थी। अगर बुखार है, ठंड लगी थी, तेज सिवरिंग हुई थी, चिलिंग हुई थी, सिवरिंग हुई थी, इसका मतलब आपको फीवर है, सॉरी मलेरिया है। क्या है? मलेरिया। मतलब डॉक्टर आपको सिम्टम्स और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ही क्या होते हैं? साइन होते हैं। तो सिम्टम्स डिजीज स्पेसिफिक नहीं होते, दे कैन बी कॉमन फॉर मेनी डिजीज। फीवर है, मोस्टली डिजीज में होता है। कफ, मैंने बोला ये कफ है, अब कफ बहुत सारी डिजीज में होता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कफ विद स्पूटम और कफ विद ब्लड है, इसका मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टीबी, राइट? तो symptoms are not disease specific, sign are the symptoms, sign are the symptoms which are disease specific. By looking at symptoms, next difference है, by looking at symptoms we can't predict from which disease we are suffering. ये आप लिख देना difference. By looking at sign we can conclude from which disease we are suffering. तो साइन को देख के हम ये बता सकते हैं कि हम किस डिजीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स को देख के हम ये नहीं बता सकते कि हम किसी डिजीज को से सफर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस देख लेना। एग्जाम्पल मैंने बताया, फीवर इज द सिम्टम ऑफ मेनी डिजीज, बट चिलिंग, सीवरिंग, देन हाई फीवर, ठंड लगना, ठंड लगेगी, सीवरिंग होगी बॉडी में और फिर तेज बुखार होना, तो इट द साइन ऑफ मलेरिया, राइट? तो ये आपको बता दिया। अब यहां पढ़ रहे थे कि हेल्दी में और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है। डिजीज फ्री मींस पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। अब लुक एट मी, मैं डिजीज फ्री हूं, मुझे मेरी बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हेल्दी हूं। मे और मे नॉट बी। ए डिजीज फ्री पर्सन, ए डिजीज फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी, वो हेल्दी हो भी सकता है ना भी हो। हाँ, यू कैन लुक एट मी, आप मेरी तरफ देख के ये बता सकते हो कि सर यू आर डिजीज फ्री, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप हेल्दी हो कि नहीं हो। पूछो क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे मेंटल स्ट्रेस हो। अगर मुझे मेंटल स्ट्रेस है, मैं हेल्दी तो हूं, सॉरी डिजीज फ्री तो हूं, लेकिन हेल्दी नहीं हूं। अभी तो बताया था, हेल्थ डिजीज फ्री होना मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस है। डिजीज फ्री का मतलब क्या है? यू आर हैविंग ए फिजिकल फिटनेस, आपकी बॉडी फिजिकली फिट है, मींस आपकी बॉडी और बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। लेकिन हेल्दी का मतलब, हेल्दी का मतलब आप फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिट हो। यानी कि डिजीज फ्री होना डिपेंड ओनली वन फैक्टर, दैट्स इज फिजिकल फिटनेस, लेकिन हेल्दी होना डिपेंड ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस। तो ये आपके डिफरेंस है। डिजीज फ्री पर्सन may or may not be healthy, but healthy person is always disease free. All healthy are disease free, but all disease free are not healthy. Healthy person की जो वर्किंग एफिशिएंसी वो ज्यादा होगी। अब डिजीज फ्री, लुक एट मी, मैं डिजीज फ्री और हेल्दी नहीं हूं, तो मेरी वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी। डिजीज फ्री तो हूं, फिजिकली फिट हूं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस है, पढ़ाते हुए भी दिमाग में ये रहता है कि भाई ये है वो है, डिजीज स्ट्रेस है, तो उस टाइम पे मेरे अंदर मेरी जो वर्किंग एफिशिएंसी वो क्या होगी? कम होगी। हेल्दी पर्सन की वर्किंग एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी, डिजीज फ्री पर्सन की, डिजीज फ्री मतलब वो फिजिकल फिट है, दैट हैज फिजिकल फिटनेस। अब उसमें मेंटल स्ट्रेस है कि नहीं है, वो सोशली फिट है कि नहीं, तो हमें नहीं पता ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों,
एक्चुअली ये था इंट्रोडक्शन, और ये ना लोअर क्लासेस से आपको पता होता है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया, पहले ही लिख लिया था, अदरवाइज तो वीडियो लंबी बनती। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, मींस हमारा चैप्टर जो है वो कल स्टार्ट हुआ है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को हम ओमिट करके नहीं चल सकते थे, इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते थे, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और एटलीस्ट 4-5 MCQs आपको यहाँ से मिलेंगे। तो टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो जो टुमारो आएगी उसमें हम ना क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज स्टडी करेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक्वायर्ड है कि वो एक्वायर्ड डिजीज है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्लासिफिकेशन है, वेरियस टाइप की क्लासिफिकेशन हम करेंगे यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन पैथोजन भी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज करेंगे हम कि वो ट्रांसमिट होती है कि नहीं होती, वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हम स्टडी करेंगे, और फिर हम डिजीज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। कुछ बैक्टीरियल डिजीज आपके सिलेबस में है, 3 बैक्टीरियल डिजीज है, 2-3 आपकी वायरल है, फंगल है, एलिमेंटल डिजीज है, डिजीज कॉज्ड बाय फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स, ये डिजीज हम स्टडी करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो 2-3 डिजीज आपकी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया है वो हम डिस्कस करेंगे, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटिस्ट मलेरिया की है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस है, डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई है, डिजीज कॉज्ड बाय फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म है, तो ये डिजीज हम स्टडी करेंगे, पक्का क्वेश्चन आता है डिजीज से, 101% क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा कमिंग 2 वीडियोस में हमारा ये टॉपिक जो फर्स्ट पार्ट है डिजीज वो हमारा पूरा हो जाएगा। सो इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे और फिर ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी बहुत है, जस्ट आप सुनते भी रहोगे तो भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर में डोंट ट्राई टू गो आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो थोड़ा बहुत होगा मैं आपको साथ में बता दूंगा, एनसीईआरटी करो अच्छे से, आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एक पॉइंट मैंने आपको बता भी दिया था, आगे से जो वीडियोज होंगी, अभी तक जितनी भी वीडियोज थी, जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने आपके आगे पोस्ट कर देता हूँ, लेट्स सी।